नमस्कार साथियों, तो आपका चल रहा है अलजेब्रा। क्लियर है, जिनमें से 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर ले, है ना। और इसके अलावे 1 से लेकर के 30 चैप्टर तक भी मैंने ख़त्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिल जाएंगे। क्लियर है, तो देखिए प्रश्न 11 नंबर क्या कहता है। कहता है कि यदि √3 का वैल्यू इतना हो तो इसका वैल्यू बता दो। कोई दिक्कत नहीं, देखिए 1/√3 दिया गया, तो आपको हर का परिमेयकरण कर लेना। तो √3 ऊपर में और √3 नीचे में, इस प्रकार से होता है। अब √3 गुना 1 की जगह √3 होगा। √3 का वैल्यू आपको दिया गया 1.732, इधर √3 गुना √3 की जगह नीचे में हो जाएगा 3। ठीक है, 7 से डिवाइड 3 से भाग दे दीजिए, दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाए। 3 × 15 हो जाएगा, बचेगा 2 यानी हो जाएगा 21, 23 हो जाएगा। 3 × 7 21, फिर बचा 2 यानी 3 × 7 21। ठीक है, अब आगे नहीं बढ़ाना। तो देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 डिजिट यहाँ भी दे दीजिए 3 डिजिट, यानी कि 0.577 आपका राइट आंसर आएगा। दशमलव के बाद 3 डिजिट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 11 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ, आइए चलिए 12 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया और इसको हल करना है, तो सावधानी पूर्वक से हल करेंगे, समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। तो पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे चर्चा करता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि 3 + √2 बटा 3 - √2, तो हर का परिमेयकरण कीजिएगा। तो 3 है माइनस है, नीचे में √2 तो प्लस हो जाएगा √2, और इधर भी हो जाएगा 3 + √2। ठीक है, हर का परिमेयकरण करते हैं, जो नीचे में रहता है उसका चिन्ह चेंज होकर के ऊपर नीचे गुना हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, 3 को बोले ए, √2 को बोले बी, तो हो जाएगा a + b, ऊपर में a + b, यानी a + b का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो a², यानी 3 का स्क्वायर की जगह 9, b² √2 का स्क्वायर की जगह 2 + 2ab, a का वैल्यू होगा 3 है, b का वैल्यू √2 है। बट इधर a 3 को बोले a, √2 को बोले b, a - b इंटू a + b हो जाएगा। तो a - b इंटू a + b फॉर्मूला आता है a², यानी 3 का स्क्वायर 9 है ना, -b² √2 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक है, अब 9 2 11, प्लस हो जाता है 2 × 6 √2, बटे हो जाता है 9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा। क्लियर, अब दिखाए ध्यान से भाई, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 11/7 प्लस तो प्लस 6√2/7 ये मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमसे पूछा गया देखिए a + b √2 का वैल्यू, a का वैल्यू देखिए 11/7 है, क्योंकि a का स्थान पे 11/7 रखेगा। अब प्लस b के स्थान की बात किया जाए तो ये √2 तो है ही है ना, तो छूटा गया क्या 6/7, तो b के स्थान पे 6/7, यानी कि 11/7 और 6/7। ठीक है, अब वैल्यू रखिएगा, प्लस कीजिएगा तो ऊपरे वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो आपका ये 11/7 और 6/7, जो कि ऑप्शन डी में थोड़ा सा सुधार कर लेना। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए 13 नंबर में वही प्रश्न है। ठीक है, तो इसको वैसे बनाते हैं। तो चलिए हर का परिमेयकरण पहले होगा, तो √2 - 1 बटे दिया गया √2 + 1, तो प्लस है तो उप साइड में ऊपर नीचे गुना होगा, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा √2 - 1, इधर भी √2 - 1। इसको √2 को a बोलिएगा, 1 को b, तो a - b इंटू a - b, यानी कि a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। तो होता है a², तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, और -2ab, तो 2 तो 2, a का वैल्यू √2 है तो √2 हो जाएगा, और b का वैल्यू 1 है, तो 1 से गुना कीजिए ना कीजिए बात तो बराबर होगा। इधर a b यानी a + b इंटू a - b फॉर्मूला आता है a², तो √2 का स्क्वायर 2 और -b², 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा 3 - 2√2। इधर 2 में से गया तो 1, नीचे 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। तो a का वैल्यू आ गया 3 और b का वैल्यू आ गया आपका 2। देखे है ना, a यहाँ 3 है, हमसे क्या पूछा a - b √2 का वैल्यू, तो √2 तो यहाँ है ना, तो √2 किसके साथ है, b के साथ है, तो b का वैल्यू यानी कि √2 b के साथ है, तो b का वैल्यू आपका 2 हो गया, और a आपका क्या है, a आपका 3 है। तो ये 3 और 2 करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। 14 नंबर ये आपका प्रश्न दिया गया और इसको भी क्या करना, हल करना है। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे √3 - 1 बटा √3 + 1, हर का परिमेयकरण करें, √3 प्लस है तो ऊपर -1 हो जाएगा, इधर भी √3 - 1, तो a - b इंटू a - b, यानी कि a - b का होल स्क्वायर हुआ तो a², यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 है ना,
और माइनस 2ab, तो 2ab तो यानी 2 गुना 1 यानी 2√3 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा बचेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ये मानिएगा 3√3 को, इसको b तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो होता है a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 3 1 हो गया 4, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2 माइनस √3 बट्टे 3 में से गया 2, 2 से 2 गया तो आपका देखिए हो गया 2 माइनस √3, तो एक √3 है, एक √3 है, ठीक है। तो हमें निकालना ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू आ गया आपका, ए का वैल्यू आ गया 2 और बी का वैल्यू आपका आ गया 1, ठीक है, -1 आ गया, ध्यान में रखना। इस ये √3 था, ये यहाँ पे सटा हुआ तो √3 छोड़ देते हैं, क्लियर है। चलिए देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है यदि इतना इतना होता इतना का वैल्यू, तो चिंता करना नहीं है, देखो फटाक से बना लेंगे। यानी वही रूल अपनाएंगे, हर का परिमेयकरण √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3 है, ठीक है। हर का परिमेयकरण होगा तो चिन्ह चेंज होगा, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ऊपर नीचे, ये √5 प्लस √5 थोड़ा फरे से लिखा √5 प्लस √3। अब ऊपर में बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 2ab, 2 a का वैल्यू आपका हो जाएगा √5, b का वैल्यू √15, 5 से 15 हो जाएगा √15 डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। यहाँ बचा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला आ गया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़िए 5 3 8 प्लस 2√15 बटे 5 में से 3 गया तो हो गया 2। अब देखिए यहाँ पे कॉमन लीजिए, 8 और 2 कॉमन लीजिए, 8 और 2 तो 2 कॉमन लीजिएगा ना, तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4, ठीक है। 4 प्लस √15 बटे 2, 2 से 2 गया बचा 4 प्लस √15। अब ध्यान से देखें, एक ही बात किया जाए है ना, हमें a प्लस बी √15 बैठाना है ना, तो ये आपका 4 निकल गया और प्लस b की बात किया जाए प्लस कह दिएगा, a 4 है, अब b की a आपका 4 है, b की बात करें तो b कितना का √15, 1 √15 तो b हो गया 1, 4 और 1 देखिए कहाँ पे आंसर है 4 1 प्लस में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, तो यही तो आपका राइट आंसर हो गया ना, ठीक है। चलिए इस प्रकार से देखिए 16 नंबर ये आपका प्रश्न दिया गया, उसको हल करना। चलिए हल करता हूँ, तो लिख लेता 5 लिखा जाए 5 प्लस 2√3 बटे 7 प्लस 4√3, तो नीचे में जो है ऊपर में वो नीचे गुना होता है 7 प्लस है तो माइनस 4√3 बटे 7 माइनस 4√3 गुना कीजिए 5 गुना 7 हो जाएगा 35 है ना, फिर 5 गुना कीजिए 4√3 तो माइनस हो जाएगा 4 5 20√3 प्लस फिर 2√3 गुना 7 तो 7 में 14√3 प्लस माइनस माइनस 2 गुना 4 की जगह 8 √3 गुना √3 की जगह 1 3 बटे a प्लस बी इन माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बना, तो a स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 √3 का स्क्वायर एगो 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम कह सकते हैं कि 35 प्लस 35 और माइनस 8 24 24 और 30 और 11 यानी कि यहाँ पे बच जाएगा आपका 11, ठीक है। और 20 √3 में से 14√3 घटेगा तो माइनस बचेगा 6√3, तो 49 में से 48 घटे 1, नीचे 1 लिखे ना लिखे बतवा तो बराबर है, तो a का वैल्यू हो गया 11 और b के बात किया जाए तो b का वैल्यू देखिए -6 है ना, देखिए b का वैल्यू -6 क्योंकि √3 को हटा कर छोड़िएगा तो b का वैल्यू -6 आपका आ गया, ठीक है। तो 11 - 6 तो 11 - 6 ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी करेक्ट हो। देखिए ये a प्लस बी पे बैठाना, तो a का जो है वैल्यू है वो लिख देना, अब b जो है वो आपको लिख देना है, क्लियर है। तो वो लिख लिए √3 के बाद छोड़ करके। चलिए तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। आगे देख लेता हूँ 17 नंबर, तो ये प्रश्न दिया गया, इसको हल करना भाई। चलिए ये सब अभी वही प्रश्न, तो 4 प्लस 2√5 बटा 4 माइनस 3√5, तो गुना के जब 4 माइनस है तो प्लस 3√5 है ना बटा 4 प्लस 3√5, तो ये गुना के 4 गुना 4 तो हो जाएगा 16, लिखता 16 और 4 गुना 3 तो हो जाएगा प्लस 12 है ना √5 और प्लस 2 गुना 4 तो 8√5, अब इधर से √5 से गुना करना प्लस 2 3 6
और √5 गुना √5 हो जाएगा 1/5 और बट्टा हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। 16 प्लस में 10 56 30 और 16 जोड़िएगा, 30 10 40 46 हो जाएगा और 12√5 और 8√5 12 और 8 हो जाता है 12 8 20, तो प्लस 20√5 क्लियर है बटे 16। 9 5 45 में से 16 घटा दीजिए तो 15 में से 6 गया तो बचा 9 और बचा 3 में से गया 2 यानी 29 बचा, 2 है ना 29 बता, तो 46/29 हो तो गया ना। इसको तोड़ के लिख लीजिएगा तो 46/29 और एगो तो 20/29 हो जाएगा। ठीक है, तो 20/29 हो जाएगा, तो √5 को छोड़िए दीजिए क्योंकि यहाँ पे √5 है। 40/29 20/29 देखिए, तो 40/29 20/29 40/29 20/29 ऑप्शन नंबर सी देखिए करेक्ट हो जाएगा। 17 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाई प्लस ने माइनस में ना आएगा, बोलिए कैसे सर जी। यहाँ देखें ये 9 पे जब पता माइनस है तो हम माइनस है ना, तो ये माइनस है ना, तो 46/29 माइनस रहेगा है ना, माइनस ये इसमें भी है और ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि देखिए अलग करके लिखूंगा ना, देखिए अलग करके अगर लिखूंगा तो माइनस हो जाएगा, ध्यान में रखना माइनस हो जाएगा, इसमें भी माइनस होगा इसमें भी माइनस होगा। क्लियर है, तो 40/29 माइनस यहाँ इधर भी इधर हो जाएगा माइनस 20/29, ये माइनस नहीं होगा, तो 40/29 माइनस में माइनस 20/29 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सब माइनस में हो जाएगा, तो माइनस क्योंकि नीचे माइनस बचेगा घटने के बाद। अगला 18 नंबर, 18 भी वही है। चलिए तो 3√2 माइनस 2√3/√3 प्लस √2 है, हर का परिमेयकरण, तो √3 माइनस √2 √3 माइनस √2 है, प्लस है तो माइनस करते हैं, तो इतना सा तो आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए गुना कीजिए, 3 गुना 3 तो 3 हो जाएगा, √2 गुना 3 कीजिएगा तो √6 हो जाएगा और फिर माइनस 3 √2 गुना √2 तो एगो 2 और माइनस से गुना कीजिए, 2 तो 2 √3 गुना √3 तो एगो 3 बाहर आ जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 तो 2 √3 गुना √2 तो √6 बट ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, हम 3 दूना 6 ये 6 है ना, चलिए भाई प्लस माइनस करता हूँ, ये 3√6 है। ठीक है, 3√6 प्लस में और 3√6 और कहीं पे क्या 2√6 है, 2√6 कोई दिक्कत नहीं, 3√6 प्लस में और 2√6 प्लस में तो कितना हो जाएगा, हम कह सकते 5√6 है, 3 दूना 6 माइनस 3 दूना 6 माइनस तो माइनस 12 और नीचे में तो कुछ बचबे नहीं करेगा, बचेगा क्या -12। अब ध्यान से देखिए लिखना है, तो ए है पट्टी का होगा, √6 में तो देखिए बी में लगा हुआ ना, तो ए हो जाएगा आपका -12 और बी हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, तो -12 5 -12 5 ऑप्शन नंबर देखिए बी आपका 18 का मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कि आपका हो जाएगा राइट आंसर -12 और 5 हो गया। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न और 19 नंबर प्रश्न। क्लियर है, ध्यान से देखिए क्या कहता है, कहता है इतना है तो इसका वैल्यू चिंता नहीं करना, तो 3 माइनस √5 है बटा 3 प्लस √5 है, हर का परिमेयकरण 3 माइनस √5 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3 माइनस √5। अब देखिए 3 माइनस √5 इधर भी 3 माइनस √5 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 जाएगा -2ab, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू आपका √5 है, इधर a प्लस बी a माइनस बी बनेगा, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 √5 का स्क्वायर 9 5 14 हो रहा है, यहाँ 2 3 6 √5 हो रहा है, यानी 2 कॉमन ले लेते पहले, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा 7 माइनस 2 हो गया तो बचा 3√5 बचा बटे 9 में से 5 गया 4 तो 2 से कट गया 2 बार में। ठीक है, अब फाइनल रूप से 7 तो 7 माइनस 3 तो 3√5 का वैल्यू आपका जो कि दिया गया। ठीक है, तो √5 का वैल्यू आपका दिया गया 2.236 बट्टे हो जाएगा 2 7 माइनस 3 छक्का 18 करे 8 3 3 9 1 10 3 दूना 6 1 7 3 है ना 3 दूना 6 तो ये हो जाएगा 6 बट्टा 2 है नीचे में, 7 में से इतना घटाइए तो दशमलव दे के 3 0 पूरा दीजिए तब घटाने में बनेगा,
अब 10 में से 8 गया तो बचा 2, यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 गया तो 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया तो बचा 2, यहाँ बचा 6, क्योंकि 50 लिए थे, 6 में 6 गया गया। 0.292 बटा 2, 2 एका 2, 2 चौके 8, 2 छक 12, तो हो गया 0.146, 0.146 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा 19 का। क्लियर है। चलिए अब 20 नंबर देखिए, ये प्रश्न दिया गया है और इसका वैल्यू ज्ञात करना। बिल्कुल चिंता नहीं करना, यहाँ पे इसमें मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा। पहले सिंपल तरीका बताता, उसके बाद लॉजिक बता दूंगा ना। तो 36 नंबर से प्रश्न जो है ना आपका जो है कि बनना स्टार्ट हो जाएगा आगे, क्योंकि एक ही प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। तो बस वैसे कीजिए, √5 तो √5 प्लस, वैसे ही थोड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, √5 प्लस √3 बटे 3, थोड़ा सा फ्रेश से लिख देता हूँ, √3 बटे √5 माइनस √3, ठीक है, गुना हो जाएगा √5 माइनस है तो प्लस हो जाएगा √3 बटे √5 प्लस √3 हो जाएगा। क्लियर है। अब a प्लस बी, इसको इधर भी a प्लस बी, नहीं a² प्लस b², तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2ab करेंगे तो √5 गुना √3 तो √15 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इधर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a² और माइनस b², तो 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो -3 हो गया। क्लियर है। 5 3 हो जाएगा 8 और 2 है ना, तो यहाँ पे देखिए 8 और 2 में कॉमन 2 ले लीजिए, 2 जैसे कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा 4 प्लस √15 बटे 5 में 3 का 2, 2 से 2 गया, तो x का वैल्यू आ गया 4 प्लस √15। समझिएगा, पहले बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमें भाई x³ प्लस 1/x, तो हमें अगर इसको थोड़ा सा पलटा करके देखें, 1/x का वैल्यू अगर देखें तो ये भी पलट जाएगा, यानी 1/, हो जाएगा 1/, हो जाएगा 4 प्लस √15, नहीं बिल्कुल हो जाएगा अगर इसको पलटा देंगे, क्योंकि वो फॉर्मेट में हमें को लाना ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। अब ये हो गया, तब देखिए, तब हम कह सकते x प्लस 1/x का वैल्यू अगर चाहें तो हो जाएगा 4 प्लस, अभी चिंता नहीं करने करिएगा, ट्रिक बताओ, 4 प्लस x, ये ना है नीचे में लिखता हूँ उसको, ठीक है, उधर थोड़ा सा जगह भी बचना चाहिए ना। तो x का वैल्यू आया 4 प्लस √15 और 1/x की जगह पलट जाएगा 1/4 प्लस √15, है ना। अब फिर से इसका हर का परिमेयकरण कीजिएगा, तो हो जाएगा 4 माइनस √15 बटे 4 माइनस √15, समझिएगा। तो हो जाएगा 4 प्लस √15, अब प्लस इधर तो है ना, इधर हो जाएगा 4 माइनस √15 और a प्लस बी, a माइनस बी, a² और a² माइनस b², तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √15 का स्क्वायर 15, 16 में 15 घटक तो 1, इसलिए नीचे में 1 लिखे ना लिखे बात तो बराबर ही होगा। समझिए, प्लस 15 माइनस 15 करेगा 4 4 8 हो जाएगा, तो x प्लस 1/x का वैल्यू 8 हो गया। समझिएगा, अभी मैं इसका ट्रिक दूंगा, फटाक से आप जो कि निकाल लीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट आप 8 निकाल लीजिएगा इसका वैल्यू, डायरेक्ट ट्रिक दूंगा तो, है ना। चलिए अब आगे की बात किया जाए, आगे की प्रोसेस, यहाँ पे देखिए क्यूब में हमको लाना है, ठीक है, तो सबका क्यूब कर दीजिए, इसका भी क्यूब कर दीजिए, है ना, इसका भी क्यूब कर दीजिए, है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³, है ना, इसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ यानी 1/, देखिए 1/x, a³ प्लस b³ प्लस 3a का वैल्यू x इंटू b का वैल्यू 1/x, समझिएगा, इंटू a प्लस b, x प्लस 1/x बराबर 8 का क्यूब हो जाता है 512। समझिए, थोड़ा सा पहले बेसिक तरीके बताता हूँ, है ना। अभी देखिए, इसका अगर क्यूब करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, और एक बात कलर चेंज, इसका 1 का क्यूब करेंगे तो वही रह जाए, 1 के रह जाए, x का क्यूब करेंगे तो x³ हो जाएगा। तो मेरा करने का मतलब x³ और 1/x³ लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ पे जो है ना, तो बच्चा ये देखिए x³ और ये सभी को यहाँ देखिए, ये सभी है ना, तो इसको ऐसे लिख देता x³ प्लस 1/x³, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस ये x से x कट जाएगा, 3 तो 3, x प्लस 1/x का वैल्यू आपका निकल गया है, कितना निकला भाई, 4 प्लस √15, समझिएगा, बराबर 512, ये निकला है 4 प्लस, ये भाई
एक्स, ये गलत हुआ, इसका वैल्यू ये निकला है, देखिए एक्स प्लस एक्स है ना, एक्स प्लस 1/x का वैल्यू 8 निकला है, 8 हो जाएगा बराबर 512। अब हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 8 या 24, 512 में से 24 आप घटा दीजिएगा, ऊपर टिक जाएगा तो नहीं, तो घटेगा तो 488 बचेगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो बोलेगा इतना लेट लगाएंगे, बिल्कुल भाई ऐसा प्रश्न में आपको इतना लेट करना नहीं है। अब देखिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखिए भाई जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिख जाए, ठीक है, ऊपर नीचे सेम दिखे, प्लस माइनस दिखे, है ना, नीचे प्लस भी रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, तो आपको ऊपर में प्लस माइनस दिखना चाहिए, ऊपर रहे या नीचे रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो भी आपका एक ही रिजल्ट आएंगे, समझिएगा, लेकिन प्लस माइनस दिखना चाहिए। तो करना क्या है भाई, ये तो √5 और √3 है ना, तो इसको निकाल के जोड़ लेना है, हमें निकाल x प्लस 1/x डायरेक्ट निकालना है, 5 3 हो जाएगा 8, अपने मन से 2 से गुना कर देना है, और नीचे में 5 और 3 के बीच का अंतर देखना, हमेशा अंतर देखना है, नहीं बड़कम छोटका घटाना 2 से 2 कटा के हो गया 8, यानी x प्लस 1/x का वैल्यू 8। ये देखिए आप 36 नंबर प्रश्न हमने बोला ना, 36 नंबर से आगे जाइएगा ना, तो फटाफट जो कि इसका वैल्यू जो कि निकाल लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद जो भी पूछेगा बैठा था। अब देखिए अब इसको निकालने का मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का ट्रिक बता रहा हूँ। करना क्या है, 3 गुना x प्लस 1/x, रुकिए एक सेकंड, ये आ गया 8 आया ना। आपको करना क्या है देखिए x प्लस 1/x का क्यूब कर देना है, -3 इंटू एक्स प्लस 1/x करना, बस इतने से करना। x प्लस 1/x का वैल्यू 8 दिया गया, 8 का क्यूब करना है, -3 x प्लस 1 का वैल्यू 8 दिया गया, कहानी खत्म, 500 हो जाएगा 12 और माइनस हो जाएगा 24, ठीक है, तो फटाक से बोल सकते हैं 488। तो इस प्रकार से आप ट्रिक अप्लाई कर लीजिएगा, जब भी ये वाला फार्मूला पूछेगा तो x प्लस 1/x का क्यूब हो जाएगा और -3 इंटू एक्स प्लस 1/x का क्यूब, यानी डायरेक्ट की बात किया जाए 8 निकला है, एक बार क्यूब कर देना है, एक बार 3 गुना ये जिसका क्यूब किया उसको घटा देना है, राइट आंसर आ जाएंगे। क्लियर है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ मैं जो डेली बाय डेली 10 प्रश्न का टारगेट रखा वो हमने कंप्लीट कर लिया और आपको ये समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब बनता है भाई, कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।